हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें जीटीएस के ऑल मेंबर को देखते हैं जो कि अपना नेशनल के लिए फोटोशूट करने के लिए एक स्टूडियो में आए हुए होते हैं। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे सभी लोग का मेकअप हो रहा था। लेकिन यहाँ पे याओ का मेकअप को दिखाया जाता है जिसका काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, जिसकी वजह से सारे मेंबर उसका वेट कर रहे थे। इतनी देर में वहाँ पे रियो आ जाता है जो कि याओ को देखता है कि उसका मेकअप डन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो सभी मेंबर को कहने लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें जाके फोटोशूट कराना चाहिए। और वो याओ को कहता है कि जब तुम्हारा मेकअप डन हो जाए तो तुम आ जाना, जिसमें याओ भी मान जाती है और सारे मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सभी मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग का उसका फोटोशूट हो रहा था और सभी लोग काफ़ी अच्छा इंजॉय करने लगते हैं और फोटोशूट करने लगते हैं। लेकिन जब भी सबका फोटोशूट डन हो जाता है तो यहाँ पे रियो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि या अभी तक नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो चैंग को कहने लगता है कि तुम्हें या को बुलाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे चैंग कहने लगता है कि मैं क्यों जाऊँ, तुम मैनेजर हो, तुम्हें जाना चाहिए। जिसमें रियो से कहने लगता है कि प्लीज़ तुम चले जाओ ना, जिसमें फाइनली वो मान जाता है और वो याओ को बुलाने के लिए चला जाता है। हम यहाँ पे आओ को देखते हैं जिसका फाइनली मेकअप डन हो चुका था। जिसके बाद वो कपड़े को चेंज करती है। कपड़े चेंज करने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो जिंगयांग की उसी ब्रा को पहनने का कोशिश करती है। जिसके बाद वो अपने कपड़े को उतारने लगती है। तभी इतने देर में वहाँ पे चैंग आ जाता है जो कि उसे इस हालत में देख लेता है। अब उसे यहाँ पे देख के याओ को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग होने लगती है। तभी यहाँ पे चैंग को दिखाया जाता है जो कि एम्बेरस होकर बाहर चला जाता है और तुरंत ही अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालने लगता है और चॉकलेट को खाने लगता है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। तभी इतने देर में वहाँ पे लियो आ जाता है जो कि याओ को बुलाने के लिए अंदर जा रहा था। लेकिन वहाँ पे चैंग उसे रोक देता है और उसे कहता है कि अभी कपड़े चेंज कर रही है, जब उसका कपड़ा चेंज हो जाएगा तो मैं इसे लेके आ जाऊँगा। जिसमें लियो भी फाइनली मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे याओ निकलती है और वो चैंग से पूछती है कि तुम अभी किससे बात कर रहे थे, जिसमें बता देता है लियो से। तभी वहाँ पे याओ दोबारा उससे पूछती है कि क्या तुमने देख लिया अंदर जो मैं कर रही थी, जिसमें बोलने लगता है कि मेरी आंखें अंधी नहीं है, मैं देख सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें कपड़ा चेंज करना होगा ना तो तुम प्लीज़ लॉक कर लेना। जिसमें याओ कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दरवाज़ा ठकठका के अंदर आना चाहिए था। अब उन दोनों का बहस होने लगता है जहाँ पे चैंग कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जाना चाहिए। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों अंदर आ चुके थे और याओ का फोटोशूट होने लगता है। उस फोटोशूट के दौरान यहाँ पे रियो को दिखाया जाता है जो कि चैंग से कहता है कि तुम्हें भी याओ के साथ फोटोज़ बनाना चाहिए, लेकिन चैंग मना करा था। लेकिन वहाँ पे रियो से काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगता है, जिसके बाद चैंग फाइनली मान जाता है और वो याओ के साथ फोटोज़ बनाने लगता है। उन दोनों का फोटोज़ देख के बाकी मेंबर कहने लगते हैं कि मुझे तो लग रहा है मैं किसी का वेडिंग शूट में आया हूँ, और उन लोग काफ़ी ज़्यादा उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। फिर हमें जीटीएस के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में वहाँ पे गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पे कॉबी नोटिस करता है कि सोशल मीडिया में उनका पोस्ट किसने वायरल कर दिया है। अब ये देख के वो सारे मेंबर को बताने लगता है, जिसके बाद याओ अपना फोटोज़ को चेक करती है जहाँ उसे पता चलता है कि इसको लेकर गॉसिपिंग बन रहा है कि वो लियो और चैंग को एक साथ डेट करी। अब ये देख के उसे समझ में नहीं आता कि किसने इस फोटोज़ को वायरल कर दिया। तभी पीछे से चैंग आता है और सभी मेंबर को बताने लगता है कि उसने कहा था कि ये फोटोज़ वायरल हो जाए ताकि तुम लोग थोड़ा फेमस हो जाओ। तभी इतनी देर में वहाँ पे चैंग भी आ जाता है जो कि लियो से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस फोटोज़ को वायरल करने के चक्कर में मेरी मम्मा मुझसे पूछ रही है कि मैं याओ को डेट कर रहा हूँ क्या, और वो लियो के ऊपर भी शक कर रही है। इधर लियो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मा की कॉल आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम याओ को डेट कर रहे हो, जिसमें बता देता है कि नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे डेट नहीं करा। और जैसे वो चैंग के बारे में बताने वाला था कि वो याओ को डेट करा है, हम यहाँ पे चैंग को देखते हैं जो कि लियो को काफ़ी गुस्से में देख रहा था। जिसके बाद वो पिलो उठाता है और तुरंत ही वो लियो के ऊपर मार देता है, जिसके बाद वहाँ पे लियो को चोट लग जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है। हम यहाँ पे जिंगयांग को देखते हैं जो कि याओ से मिलने आई थी और वो यही सब फोटोज़ देख रही थी, जहाँ पे वो याओ से कहने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम दो हैंडसम बंदों को डेट कर रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे याओ से कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मेंबर्स को डेटिंग करना अलाउ नहीं है, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। जहाँ पे जिंगयांग से कहती है कि इसमें बुरा क्या है, ये तो काफ़ी अच्छा है, दोनों काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और ऊपर से बायोलॉजिकल ब्रदर भी है। तभी वो नोटिस करती है कि सोशल मीडिया में इसका हेड टॉपिक बन रहा है और वो याओ के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। जहाँ पे वो याओ को बताने लगती है कि तुम्हें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि लोग तुम्हें बारे में काफ़ी ज़्यादा हेड कमेंट भी कर रहे हैं। तभी इतने देर में याओ नोटिस करती है कि चैंग ने उसे नीचे बुलाया था, जिसके बाद वो जिंगयांग के साथ नीचे जा रही थी। तभी इतने देर में याओ नोटिस करती है कि लियो किसी के बारे में बात कर रहा था और बताने लगता है कि मेरे भाई ने अपने वीवो का चैट का नेम हटा दिया है और उसने कैरेट रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैरेट नाम किसका ऊपर से रखा था, लेकिन यहाँ पे याओ को तो समझ में आ जाता है। जिसके बाद जैसे जाने वाली थी तभी इतने देर में उसका पैर स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और सभी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वरिड होते हैं। इतने देर में वहाँ पे चैंग आ जाता है जो कि याओ को ऐसा हालत में देख लेता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाई ने उसका वीवो चैट पढ़ लिया है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से
फिर मैं उसको ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि मेरा फ़ोन दोबारा छूना मत। इधर हम याओ को देखते हैं जो कि चैंग के पास जाती है और उसे साइड में बात करने के लिए बुलाती है। वहाँ वो चैंग से कहने लगती है कि तुम अपने उस वीवो के नेम को हटा दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने मेरे ब्रा के नाम पे अपना नेम को रखा है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मेरे वॉश करते टाइम मेरे ब्रा को देखे और उसे पता चल जाए कि वो नाम तुमने मेरी वजह से चेंज किया है और सभी लोगों को उस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे चैंग साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि मैंने भी तो तुमसे कहा था कि तुम मेरे डिलीवरी के उस पोस्ट को डिलीट कर लो, लेकिन तुमने डिलीट किया था नहीं ना, तो फिर मैं कैसे डिलीट करूँ। जिसमें याओ को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि किसी की प्राइवेसी को तो थोड़ा ध्यान रखो और तुम इतने चाइल्डिश कैसे बन सकते हैं। जिसमें चैंग कहने लगता है अच्छा तुम प्राइवेसी की बात कर रही हो ना। फिर उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लोज में आ जाता है और उसे कहने लगता है जब तुम प्राइवेसी की बात करें तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने किसी भी लड़की को इस हालत में नहीं देखा था जैसे मैंने तुम्हें देखा था। और उसे काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है जिसमें याओ काफ़ी ज़्यादा शाई करने लगती है और उसे कहती है कि ठीक है बाबा तुम जीत गए हो और वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद यहाँ पे चैंग को दिखाया जाता है जो कि याओ और उसका फोटोज़ को सेव कर रहा था। इधर हम याओ को भी देखते हैं जो कि सेम यही हरकत कर रही थी और वही फोटोज़ को सेव करके काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम सारे मेंबर को देखते हैं जहाँ पे वो लोग गेम करना स्टार्ट कर रहे थे। तभी इतने दिन में हम देखते हैं कि वहाँ पे मैंग, रियो और चैंग आ जाते हैं और वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि चैंपियनशिप जल्दी ही सामने आने वाली है, इस वीक के अंदर ही हमें सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और लोग याओ को इस चीज़ के लिए सेलेक्ट करते हैं। यह देख के वहाँ पे लियो को गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है कि मैं भी तो इस गेम का पार्टनर हूँ, मुझे भी तो गेम खेलना है। जिसमें मैंग बताने लगता है कि मुझे पता है लेकिन तुम अभी ही आए हो और याओ यहाँ से पहले से खेली है, जिसकी वजह से हमें याओ को मौका देना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे लियो कुछ भी नहीं बोलता, चुप हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे चैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि YQCB के सारे मेंबर रेडी हो चुके थे और उन्हें गेम खेलना स्टार्ट कर देना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे पोजीशन स्टार्ट कर देते हैं। तब हमें YQCB के सारे मेंबर को दिखाया जाता है और GDS के मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली वो लोग गेम जैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो लोग काफ़ी ज़्यादा गेम अच्छे खेलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे चैंग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि न्यू मेंबर ने इतना अच्छा गेम कैसे खेला। दरअसल बात ऐसी थी कि YQCB के पास एक न्यू मेंबर आया था जो कि उन लोगों के साथ गेम खेला था, लेकिन यहाँ पे चैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा मेंबर कैसे आ सकता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मार दे रहा था। अब ये देख के वहाँ पे चैंग को तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है, लेकिन फाइनली इन द एंड वो लोग गेम जीत जाते हैं। गेम जीतने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चैंग को दिखाया जाता है जो जहाँ चैंग खुश नहीं था और सारे मेंबर को बताया जाता है कि वो गुनहुक YQCB को ज्वाइन कर चुका है। ये बात सुन के वहाँ पे रियो कहने लगता है ऐसे तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता है कि वो साउथ कोरिया का मेंबर है। लेकिन वो कहने लगता है कि जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे याओ को दिखाया जाता है जिसे समझ में नहीं आ रहा था और सारे मेंबर से पूछ रही थी कि ये YQCB का गुनहुक कौन है, जिसमें बताने लगता है कभी और उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि चैंग हमारे टीम को ज्वाइन करने से पहले साउथ कोरिया का एक मेंबर का टीम था और गुनहुक भी उसी टीम का मेंबर था जहाँ पे दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन वहाँ पे चैंग ने फैसला किया कि वो साउथ कोरिया से नहीं बल्कि चाइना से खेलेगा। जिसके बाद वो चाइना आ गया और उसने न्यू मेंबर को ज्वाइन किया यानी कि हम लोग को। जिसके बाद उसने साउथ कोरिया के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखा। इसके बाद हमें यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है। हम साउथ कोरिया की टीम को देखते हैं जिसमें गुनहुक भी था और गुनहुक ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे चैंग को देखा था और इसी के साथ उन दोनों की वहाँ पे दोस्ती हुई थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड को खत्म होने से पहले आपको मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि मैंने ये हफ्ता ये ड्रामा को चलाते रहना ताकि मैं जल्दी ये ड्रामा को ख़त्म कर दूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।